हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। उससे पहले हम थोड़ा फार्मूले जान लेते हैं जो इस प्रश्नावली में प्रयोग होने हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर आपका वक्र पृष्ठीय हो गया और पाई आर स्क्वायर जो अर्धवृत्त के ऊपर एक अर्धगोले के ऊपर जो वृत्त बनता है उसका क्षेत्रफल। तो पहला प्रश्न हम करते हैं। इसमें कंडीशन दी गई है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर है 22/7 लीजिए। सभी प्रश्न में यही लेना है जब तक कि आपको पाई कुछ और लेने 3.14 नहीं कहा गया है। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये पहला प्रश्न है। त्रिज्याएं दी गई हमें 10.5 सेंटीमीटर, सेकंड पार्ट है 5.6 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं गोले की त्रिज्या दी गई है इसमें 10.5 सेंटीमीटर, इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 4 इंटू 22/7 10.5 को हम करेंगे 105/10। पॉइंट की जगह 1 लग गया और पॉइंट के बाद कितनी अंक है, 1 डिजिट है तो यहाँ 10 होगा। वैसे ही 105/10 आर स्क्वायर होगा। इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 1486 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा पार्ट है गोले की त्रिज्या दी गई है 5.6 सेंटीमीटर, इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है तो यहाँ पे होगा 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 इंटू 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर की वैल्यू जो है 5.6 करनी है क्योंकि त्रिज्या जो है हमें आर दी गई है 5.6 सेंटीमीटर। ये बन जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 56/10। इसको हमने दशमलव से हटाकर पूर्ण संख्या के रूप में लिख दिया है। इसको हल करके आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गोले की त्रिज्या दी गई है थर्ड पार्ट के लिए, आर बराबर हमारा दिया गया 14 सेंटीमीटर, तो इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, वही सूत्र है। तो 4 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14, आर की जगह आर स्क्वायर की जगह हमने 14 कर दिया। स्क्वायर का मतलब दो बार मल्टीप्लाई होगा आपस में 14 इंटू 14। ये बन जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारा दूसरा प्रश्न है। इसके 3 भाग हैं। पहले भाग में दिया गया है व्यास 14 सेंटीमीटर, दूसरे में व्यास है 21 सेंटीमीटर और तीसरे में 3.5 सेंटीमीटर। पहला भाग करते हैं। गोले का व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी, व्यास का आधा जो है वो गोले की त्रिज्या होती है। तो ये हो गया 14/2 बराबर है 7 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर में फार्मूला बताया। हमने क्या करना है, आर की वैल्यू जो है यहाँ पुट करनी है और आंसर हमारा आ जाएगा। ये 4 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7, क्योंकि हमारा हल गुना करके आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम 7 से 7 काट देंगे, फिर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। गोले का व्यास दिया गया है सेकंड पार्ट में 21 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या कितनी होगी 21/2, व्यास का आधा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 4 गुना 22/7 गुना 21/2 गुना 21/2, यह है हमारा मल्टीप्लाई करके इसको हल करके आएगा हमारा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर।
थर्ड पार्ट है, गोले का व्यास दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी 3.5/2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हमें फार्मूला पता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², जहाँ r जो है गोले की त्रिज्या है। तो यहाँ 4 गुना 22/7 गुना 1.75 गुना 1.75, क्योंकि गोले की जो त्रिज्या है वो 1.75 है। अब 4 गुना 22/7 गुना 175/100 गुना 175/100, इसको हमने दशमलव हटा दिया है, भिन्न रूप में लिखा है हमने। इनके 4 गुना 22/7 गुना, इसको हल करके आएगा 7/4 गुना 7/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हल करके हमारा आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर है 3.14 लीजिए। इसमें हमने पाई की वैल्यू जो लेनी है वो 3.14 लेनी है। तो ये हमें मान लीजिए अर्धगोला दिया गया है जिसकी त्रिज्या दी गई है, हम मानते हैं 10 सेंटीमीटर दी गई है। अर्धगोले का क्या निकालना है हमने, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मान लीजिए गोले की त्रिज्या बराबर है 8 सेंटीमीटर है, हमें कितना दिया गया r, त्रिज्या दी गई है r 10 सेंटीमीटर, ये जो r है हमारा 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा ऊपरी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², और जो वृत्ताकार भाग होगा अर्धगोले के ऊपर उसका क्षेत्रफल क्या होगा πr²। तो सारा मिला के हो जाएगा ये 2πr² + 1πr² = 3πr²। इसको हम लिखेंगे 3 इंटू, हमें पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, इसमें पाई की वैल्यू दी गई है 3.14, तो 2 गुना 3.14 गुना r², r कितना है 10 का स्क्वायर, यानी कि 3 गुना 3.14 को हमने भिन्न रूप में लिख दिया, ये हो जाएगा 314/100। दशमलव की जगह नीचे याद रखने के लिए ऐसे करते हैं, जहाँ दशमलव होता है वहाँ पे उसकी जगह 1 लिखते हैं, और उसके बाद जो राइट साइड पे कितने डिजिट हैं, अंक कितने हैं 1 2, 2 अंक हैं तो 2 शून्य लगेगी, गुना 10 गुना 10 का क्या हो जाएगा 100। तो इसको हल करके जो आएगा हमारा 3 गुना 314, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसको हल करके आएगा हमारा मल्टीप्लाई करके 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। चौथा प्रश्न है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। जो गुब्बारा है उसमें हवा भरते हैं तो उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो दोनों स्थितियों में जो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने पड़ेंगे दोनों गुब्बारों के। एक की त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर लेनी है और दूसरे की 14 सेंटीमीटर लेके फिर इसको हल करेंगे और इनका अनुपात हम निकालेंगे। तो ये करते हैं, ये देखिए हमें 2 गुब्बारे दिए गए हैं, हवा भरने के बाद जो है 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई है। पहली स्थिति में गुब्बारे की त्रिज्या r बराबर है 7 सेंटीमीटर दी गई है, इसलिए गुब्बारे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है। जो गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो गुब्बारा जो गोलाकार है इसलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4πr²। तो 4 इंटू पाई गुना 7, त्रिज्या कितनी है हमें r 7 दी गई है, ये हो गया। दूसरी फर्स्ट कंडीशन होगी ये। दूसरी जो स्थिति थी उसमें क्या था, दूसरी कंडीशन में दिया गया है कि गुब्बारे की जो त्रिज्या है वो आपकी है 14 सेंटीमीटर, इसलिए गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो फार्मूला जो है 4πr² ही है। तो क्या हो जाएगा ये 4π इंटू r² का 14 गुना 14, क्योंकि अब गुब्बारे की त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर।
अब पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा पहली स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहली स्थिति क्या थी? त्रिज्या जब r बराबर है 7 सेंटीमीटर थी, ये वाली, उसमें जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो क्या था? 4 पाई इंटू 7 था। और बटा दूसरी स्थिति में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरी स्थिति में त्रिज्या कितनी थी हमारी? 14 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल कितना था? 4 पाई इंटू 14, 14 इंटू 14। देखिए यहाँ पे है 4 पाई इंटू 7 था पहली स्थिति में पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरी स्थिति में कितना था पृष्ठीय क्षेत्रफल? दूसरी स्थिति में था 4 गुना पाई गुना 14 गुना 14, जो कि हमारा आएगा, ये सब कट जाएगा, 4 से 4, पाई से पाई, 7 दूना 14, 7 दूना 14, यानी कि 1 गुना 1 नीचे बटा 2 गुना 2, कुल मिला इक्वल टू आएगा आपका 1/4। अतः वांछित अनुपात जो है आपका क्या है? 1/4 होगा हमारा।